चार्ट के पैटर्न कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चार्ट प्ले आउट करता है। आज हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को अपने रडार पर कैसे रखें। और तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट के पैटर्न कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चार्ट प्ले आउट करता है। आज हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को हम अपने रडार पर कैसे रखें और उस स्टॉक को हम किस तरीके से यहाँ पर गवर्न करें कि ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा है या स्टॉक के अंदर हम कैसे पैसा लगाएं, क्या चीज़ करें। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कई तरीके से समझते हैं। देखिए, पहले आप ये समझिए कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो उस स्टॉक के पीछे कितनी कहानियां होती हैं जिनको आप मद्देनजर रखकर किसी भी स्टॉक के अंदर अच्छी खासी एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे तो आपको मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, बट यहाँ पर जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ना वो ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि अगर आप उसका मार्मिक देखेंगे, आप उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी। और आप इन केस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन योर स्टडी। तो हम स्टडी के अंदर क्या रखने वाले हैं, हम किन पर्टिकुलर बातों का ध्यान रख के अपने आप को एनालाइज करने वाले हैं कि हमारे लिए वो स्टॉक अच्छा है भाई साहब या नहीं अच्छा है। तो देखिए, स्टॉक सिलेक्ट करने के कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या हो गया कि हम चार्ट पर बाई सेल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझें। चार्ट के अंदर वॉल्यूम कैसे बन रहा है, इसको समझें। चार्ट क्या बोल रहा है, क्या कोई बड़ा पैटर्न बन रहा है, क्या कोई स्मॉल पैटर्न बन रहा है, उसको हम लोग समझें। दूसरा तरीका होता है दोस्तों न्यूज। न्यूज क्या है कि जैसे मान लो किसी का रिजल्ट आने वाला है, किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि आज 16 जैन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल मुझे रिजल्ट यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट की खबरें बाहर आने लगती हैं, एनालिस्ट इसको प्रेडिक्ट करने लगते हैं। तीसरी चीज होती है दोस्तों सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन क्या चीज है कि भाई देखो, आपको भी ये पता होगा कि हमेशा कोई स्टॉक हमेशा नहीं चलता है। आज मान लीजिए रेलवे स्टॉक चल रहा है तो कल हो सकता है कंस्ट्रक्शन स्टॉक चले, फिर हो सकता है माइनिंग स्टॉक चले, फिर हो सकता है फर्टिलाइजर स्टॉक चले। तो आप रिलायबल नहीं रह सकते हैं कि केवल एक स्टॉक पे आज हमको बैठना है। अब दो तरीके की चीजें हैं। पहले अपने आप से ये मन बनाओ कि मैं जो स्टॉक, जैसे मैंने ये लिया है तो आप देखो यहाँ पर सीएनसी लिखा हुआ है। सीएनसी मतलब ये मेरी होल्डिंग है, मैंने इंट्राडे पर्पज के लिए इसको नहीं लिया है, मैं 2-3 दिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका मार्जिन ज़्यादा लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका मार्जिन कम लगता है। यानी आप कम पैसे में ही ज़्यादा स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में घाटा क्या है कि मान लो आपने कोई स्टॉक परचेज किया, कोई स्टॉक लिया, वो ऐसा मूवमेंट नहीं किया जैसा आपका एक्सपेक्टेशन था, जैसा आपका एक्सपेक्टेशन था मार्केट वैसा मूवमेंट नहीं किया। तो फिर वहां पर आपको लाइबिलिटीज आ जाएगी कि बेचना ही बेचना है, क्योंकि आप फिर उसको कन्वर्ट करोगे तो आपसे ज्यादा पैसा मांगेगा और कई बार तो वो पोजीशन कन्वर्ट होगी नहीं। तो कुल मिला जुला की बात इतनी सी है भैया कि हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से काम करें। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे उसको समझें। उसके लिए बहुत सिंपल सा, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करिए एचडीएफसी बैंक का एक स्टॉक है, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कैसे आपको अपने चार्ट पर इसको सेटअप करना है। देन हम समझेंगे न्यूज बेस, देन हम समझेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट के अंदर स्विंग करें। उसके बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट टूल बताऊंगा, जैसे चार्टिंग, चार्टिंग बताऊंगा आपको, स्क्रीनर बताऊंगा, किस तरीके से आपको फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, किस तरीके से न्यूज पढ़ने हैं, किस तरीके से ट्रैप से बचना है। तो पहला क्लास है कि सिंपल सेटअप बताओ सौरभ भाई कि हम चार्ट को देखें कैसे। तो चार्ट पैटर्न आपने पढ़ा होगा जो मेरी लेक्चर्स है। अब देखो, ये मेरे पास एक ऐसा ही रैंडम जीरोधा के अंदर एक अकाउंट है जिसके अंदर मेरा एचडीएफसी बैंक ओपन हो गया है। मैं यहां से इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, ये मेरा बड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बड़ा होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवाइस टाइम फ्रेम, 2 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, ये पूरा टाइम फ्रेम दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम आप चूज करेंगे उसी टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोग टाइम फ्रेम का नाम लेते हैं। दूसरा ये क्या है, ये कंपेयर करने के लिए, जैसे आप कंपनी का कंपेयर करना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक को भी मैं कंपेयर करूंगा तो ये कंपेयर खुल जाएगा
कि एक के ऊपर एक चार्ट की एचडीएफसी के मूवमेंट के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक कैसा चल रहा है। तो अभी मान लो मुझे कंपेयर करना नहीं, सो मैं हटा दे रहा हूँ। अब हमें सिंपल क्या मार्क करना है पता है, हमें इस वॉल्यूम वाले जो ऑटोमेटिक आता है इस पे क्लिक करना है और स्टाइल में जाकर इसके डीपनेस को बढ़ा देना है, जो कलर है इसका बढ़ा देना है, फॉलिंग और ग्रोइंग के कलर को यहाँ पर बढ़ा देना है। अब आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर आपको एक लंबे टाइम फ्रेम का पैटर्न मिल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे करके एचडीएफसी बैंक इस तरीके से चला हुआ है। एचडीएफसी बैंक कभी यहाँ था, कभी 300 पे था, धीरे 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 करके स्टॉक की मूवमेंट इस तरीके से हुई। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कब मुझे एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहिए कब नहीं। या तो आप पैटर्न के बेसिस पे करो, मैं कैसे करता हूं, मैं सिंपली यहां पर अब क्या प्लॉट करने वाला हूं, एनी गेस, किसी को कोई गेस है, किसी को कोई आइडिया है? मैं यहाँ प्लॉट करने वाला हूँ सिंपल अपने जो बेसिक पैटर्न्स है ना दोस्तों, मैं उसको यहाँ पर प्लॉट करने वाला हूँ। पैटर्न्स क्या है भाई? सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्टॉक है, उस स्टॉक के अंदर मुझे दो चीज देखनी है कि मार्केट के अंदर बायर सेलर कहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, उस इंडिकेटर को हम कहते हैं मूविंग एवरेज। कोई एक्सपोनेंशियल नहीं, कोई एवरेज फेवरेज नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। या तो आप ऐसे लिखोगे तो भी आ जाएगा, सिंपल मूविंग एवरेज। चलिए इसमें नहीं है तो इसमें आप सिंपली मूविंग एवरेज लिखिए, ये आ गया। इस मूविंग एवरेज में जाइए और 22 का लेंथ डाल दीजिए, लेंथ आपका 22 होगा। स्टाइल में आप थोड़ा सा कलर चाहे तो मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। और लेंथ हो गया, सोर्स क्लोज रहेगा, ओके कर दीजिए। अब ये क्या बता रहा है? ये मुझे ये बता रहा है कि भाई प्राइस जो डे वाइज है, अब 22 दिन की प्राइस मूवमेंट क्या है वो ये लाइन बता रहा है। यानी 22 दिन में प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस किस तरीके से घट बढ़ रहा है, उसका बिहेवियर मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 22 दिनों में इस तरीके से मार्केट के अंदर काम हुआ है। तो बेसिक सा सेंस ये है कि भैया कि मार्केट जब भी 22 देखिए मूविंग एवरेज पे आ रही है तो मार्केट के यहाँ एक अपर साइड का मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है एक दिन। तो अभी मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट इसके डाउन साइड ही है और आज मार्केट एचडीएफसी बैंक का आज क्या कर रहा है, इसको ब्रेकआउट देने को तैयारी कर रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पर क्या खोजना है, मुझे वो वॉल्यूम वाले कैंडल खोजने हैं जहां पर मार्केट के अंदर खूब अच्छे बायर आए थे। तो मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए ये वाले जो कैंडल है, ये मुझे दिख रही है कि भाई यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए थे, तो मैं इसको मार्कआउट कर लूंगा। ठीक है, ये दूसरा कहाँ है मेरे पास, दूसरा है मुझे यहां पर मिल रहा है ये वाला कैंडल। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि बड़े प्लेयर का पैसा लग कहाँ रहा है। अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई सपोर्ट, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइन हो जाएगा। देखो स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यानी आप ऐसे मत खोजो कि ये सपोर्ट डाउन साइड का सपोर्ट है, ऊपर साइड का रेजिस्टेंस है, नहीं दोस्तों। आप खोजो कि किस मल्टीपल जोन पर आकर लोग पैसा डालने को तैयार हैं। अब देखो यहां पर ये जो लेवल है जहां पर अभी करंटली हमारा मार्केट चल रहा है वो एक बाइंग जोन है। तो मैं इस बाइंग जोन को, इस लेंथ को, इस वॉल्यूम को देखकर सिंपल, मैं बहुत कोई प्रेडिक्शन भी नहीं किया, बहुत सिंपल रख रहा हूं। उस प्रोडिक्शन को देखते ही मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का कॉल लिया हुआ है। आप चाहो तो स्टॉक भी ले लो, मैं यहाँ पर अभी कॉल लिया हूँ। कॉल का मतलब क्या होता है कि मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर बुलिश हूँ। अब वापस आ जाते हैं। अब आप देखो कि मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनानी है, ठीक है, डे वाइज टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट का स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट आपका ये जो स्विंग है, यानी अभी अगर मान लो आप पोजीशन बनाते हो 1671 का, आप एचडीएफसी बाई करते हो तो 1660 रुपए, 1663 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी हमें देखना है कि मार्केट के अंदर सेलिंग कहाँ से आ रही है, सेलिंग कैंडल्स कौन से पावरफुल सेलिंग कैंडल्स हैं, कहाँ पर मार्केट पिछली बार सेलिंग दिखाया था, तो सेलिंग कैंडल्स के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये वाला कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के अंदर अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो और लंबी नीचे आएगी, लेकिन ऐसा अभी एज सच कुछ हुआ नहीं है मार्केट के अंदर। हाल फिलहाल में सेलिंग बहुत बड़ी दिख नहीं रही है, मार्केट काफी दिन से एक रेंज में गया है। तो हम यहाँ पर एक बाई साइड का प्लान कर कर चल सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, ये चीज देखनी पड़ेगी ये आप एक चीज यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो आपको बहुत क्लियर एक बात समझ में आएगी कि मार्केट के अंदर बड़े वॉल्यूम के बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज चला है। अगर आप हाई लो मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि बाइंग सेलिंग बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही है। तो ये बाइंग सेलिंग क्या बता रहा है कि लोगों का पैसा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जहां पर लोगों का पैसा एक्यूमुलेट हो और बीच बीच में इस तरीके के बार आपको दिखे, इट मीन्स कि मार्केट के अंदर पैसा जुड़ रहा है। और फेज क्या होता है स्टॉक के चलने का, सोचो जरा। पहले पैसा एक्यूमुलेट होता है, फिर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होता है, ठीक है। जब भी कभी मार्केट गिरेगा, जैसे अगर मान लो मार्केट को गिरना है ना, तो मार्केट एक्यूमुलेट नहीं कराएगा आपको, वो सार फॉल करते जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एचडीएफसी बैंक 3 दिन लगातार डबल 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 गिरा, फिर मार्केट एक्यूमुलेट किया, ठीक है। एक्यूमुलेट करने के बाद फिर मार्केट भागा, ब्रेकआउट दिया इस एक्यूमुलेशन फेज का, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज के बाद ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर गया, एक बार आया मार्केट यहाँ पर नहीं आया, सेकेंड बार मार्केट यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट इस हाई को भी निकाल सकता है। सो दिस इज द वन एनालिसिस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू कि आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑब्जर्वेशन, मूविंग एवरेज का ऑब्जर्वेशन और वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ऑब्जर्वेशन रखकर भी बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट का पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को बार बार आप हर जगह देखते होगे यूज करते हुए। अब एचडीएफसी बैंक का आपने देख लिया, चलो एक और बैंक का, चलो यहाँ पे हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं, उसका भी हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरीके से है। अब आप इसको इंडिकेटर या टेम्पलेट को आप यहाँ पर सेव कर दो न्यू के नाम से, रुको, ये हो जाएगा स्टॉक मूविंग एवरेज, ठीक है। ये डे वाइज टाइम फ्रेम है। आप चाहो तो डे वाइज टाइम फ्रेम की जगह 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप स्टडी कर सकते हो, आपके ऊपर। चलो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आईडीएफसी का ही देख लेते हैं, चलिए। अब जैसा मैंने बताया उस टेम्पलेट को आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस टेम्पलेट को लगाया दोस्तों, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है इस पर्टिकुलर जोन में, आप देखो मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये एक टॉप बनाया है, ठीक है। और मार्केट इस टॉप के नीचे नीचे प्लान कर रहा है, ऐसे ऐसे प्लान कर रहा है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा ब्रेकआउट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप एक चीज सोचो कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस कर रहे हो। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट का यार एक दीवार है, उस दीवार से बार बार मार्केट टकरा के नीचे आ रहा है, बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। जब तक अब इस दीवार को मार्केट तोड़ेगा नहीं ना, तब तक आपके लिए इस स्टॉक के अंदर कोई कॉल पोजीशन बनाना उचित नहीं है। मतलब आप इस स्टॉक को बाई नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि भैया जब दीवार के पास मार्केट चिपक के रहता है तो बार बार दीवार से एक फॉल आने की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है कि एक दीवार खड़ा है मार्केट का। अगर मान लो मैं यहां जाता भी हूं तो अल्टीमेटली मैं गिरने की संभावना मेरी ज्यादा होगी, मैं गिरूंगा बहुत तेज। तो जब तक अब मेरा 132 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, मैं यहाँ पर टच नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर टच नहीं करूंगा। एक बार हम लोग मूविंग एवरेज लगा के भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मूविंग एवरेज लगाकर भी आप चेक करेंगे तो मूविंग एवरेज तो अच्छा खासा यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट के अंदर बाइंग। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आपका दीवार यहाँ पर खड़ा है दोस्तों, तब तक आप छोटा मोटा पोजीशन लेना चाहते हो लो। बट द थिंग इज कि मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट तभी आता है जब मार्केट अपने सारे स्टॉप लॉस को निकालकर ऊपर की तरफ भागता है। जैसे ये तो 132 के ऊपर 127 चल रहा है, 5-6 पॉइंट और अगर मार्केट ऊपर जाके इसको निकालता है, देन यहाँ पर 140 150 जो भी यहाँ पर नए टारगेट्स निकल के आएंगे, आप उसके लिए ड्रीम आउट कर सकते हो, उसके लिए प्लान कर सकते हो। तो दिस इज द सिंपल चार्ट एनालिसिस। अब इस चार्ट एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं डिफरेंट तरीके के वर्ड्स आपको यूज कर लो, ये बैंड यूज करो, वो बैंड आप यूज करो, ऐसा करो वैसा करो, बट वो आपको अल्टीमेटली कोई स्टडी नहीं देगा, ठीक है। चार्ट को समझना है आपको, चार्ट की फील को समझना है। हालांकि भी आप सिर्फ चार्ट को जानते हैं, लेकिन जब आप चार्ट के साथ फंडामेंटल उस कंपनी के बारे में समझेंगे तब आपको अच्छी तरीके से यहां से पता चलेगा। और देखिए जब भी कोई भी ट्रेडिंग किया जाता है ना स्टॉक के अंदर, तो
सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी एनालिसिस एक दिन पहले होनी चाहिए। जब तक आप उसकी एनालिसिस एक दिन पहले नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज नहीं है कि कोई आपको पैसा बना के देगा। ठीक है, कोई पैसा नहीं बना दे सर। जैसे अब मैं अब आपको बताता हूँ कैसे एनालिसिस। मान लीजिए मैं कोई भी एक स्टॉक ओपन करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं टेल्ला ओपन कर देता हूँ, स्टॉक का नाम है। अब मैं कल इसकी एनालिसिस किया था, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर देखो, मान लो मुझे वीकली एनालिसिस करनी है कि भैया वीक में मेरा कैसा रहेगा मार्केट। अब आपको यहाँ पर कई सारी राज की बात बताता हूँ। ठीक है, राज की बात समझना। पहले मैं यहाँ पर स्टॉक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया? वेट वेट, ओके, ये मूविंग एवरेज ही है। ठीक है, इसको मैं वीकली कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप सब और भूल जाओ, और सब आप भूल जाओ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये और ये काम का नहीं है बस। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देख रहे हो पता है आपको? आपको दिख रहा होगा कि सौरभ भाई मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है, मूविंग एवरेज जहाँ से टर्न अराउंड हुआ है। सो मैं इसको क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस। देखो कैसे एनालिसिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये कर डाला आपने ना तो लाइव झिंगा लाला। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ सो दैट ये रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब आप देखो कि जब भी मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताए होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया होगा कि ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर नहीं समझे हो तो आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बट यू कैन सी दैट कि अगर मैं इस ट्रेंड लाइन से इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को मैच करूं, बस आपको क्या करना है? बॉडी टू बॉडी मिलाना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस का जो प्रभाव है वो यहाँ भी पड़ा है सेम टू सेम, और मार्केट का जो अगला रेजिस्टेंस पड़ा ये वाला, उसको मार्केट ने क्लियरली ब्रेकआउट दिया। समझो, आप इस चीज को फील करो कि ये रेजिस्टेंस है। अब मार्केट क्या कर रहा है पता है? अब मार्केट सपोर्टिव लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये देखो, ये ये देखो आप, ये सपोर्ट बन गया मार्केट का। तो पहले क्या किया मार्केट? पहले मार्केट ने किया कि रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस वाली जोन पर मार्केट आया, वापस से रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट का वही जो जोन है वो सपोर्ट लाइन की तरह एक्ट कर रहा है। तो मतलब जब तक मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है आपको इस पर बाई करके रखना है। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेकडाउन दे दे तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये आपको समझ के रखना है। और दूसरी चीज, अगर आप यहां का भी प्रोजेक्शन निकालते हो दोस्तों ना, ये अगर आप निकालते हो तो भी आपको समझ में आएगा दूसरी बार जब मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार का रेजिस्टेंस कहां पे आपका आ रहा है? ये। तो मार्केट ने क्या किया पता है? मार्केट ने आज दोनों चीजों को क्रॉस आउट किया हुआ है। ये देखो, देख रहे हो आप? तो ऐसे आपको रात को बैठ के एनालाइज करना पड़ता है। वॉल्यूम्स को ग्रो कराओ। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको बातें मैं क्या कह रहा हूं। ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो अच्छी खासी बाइंग आ रही है, मार्केट मल्टी रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है। और अब क्या हो जाएगा? सिर्फ एंट्री हमारी कहां पर एक्टिवेट हो जाएगी? बस इसको क्रॉस होने पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ये रिसेंट है। मार्केट रेजिस्टेंस क्रॉस किया, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है, तो हमारा जो एंट्री एक्टिवेट होगा वो कितने पे एक्टिवेट होगा? देखो 1260, 1262 रुपए, 50 65 रुपए के आसपास हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। और टारगेट क्या हो जाएगा पता है आपको? टारगेट, टारगेट पता है क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा ये 343-44 रुपए का टारगेट। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको बैठ के काम करना पड़ेगा दोस्तों। जो मैं धीरे धीरे डिस्कशन आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको ये सिखाया ड्राइंग करना ना, ये आपको एक दिन में नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर ऑब्जर्वेशन स्किल। थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप धीरे धीरे करके एक एक चीज कर लोगे। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझ नहीं होगा कि ट्रेंड लाइंस को मैच कैसे करते हैं। वेट, अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे।